हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर की पहली बुक टेल्स ऑफ लाइफ का सेकंड चैप्टर उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, जो कि है द स्टोरी टेलर एच मुनरो साकी द्वारा लिखी हुई। तो इसकी इंट्रोडक्शन से पहले शुरू करते हैं। ये कहानी एक वृद्ध चाची और 3 बच्चों के बारे में है। वे इकट्ठे गाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे हैं। बच्चे बहुत ही जिज्ञासु थे। चाची उनकी जिज्ञासा पूरी ना कर सकी। एक कुंवारा युवक जो कि उनके सामने ही बैठा हुआ था और वो इनके साथ नहीं था, बच्चों को बहुत ही अच्छे ब्यौरे वाली कहानी सुनाना शुरू कर देता है। इन ब्यौरों से बच्चों की जिज्ञासा और कल्पना की आपूर्ति हो जाती है। कुंवारे द्वारा बताई गई कहानी में बर्था एक अच्छी लड़की होती है। उसे एक भेड़िया खा जाता है। अंत में चाची इस कहानी को इस तरह बुरा भला कहती है कि ये बच्चों के लिए अनुपयुक्त कहानी है। कुंवारा टिप्पणी करता है, किसी भी स्थिति में मैंने इन बच्चों को 10 मिनट के लिए चुप रखा और तुम तो इतने समय के लिए भी इनको चुप ना कर सकी। तो इसकी समरी की एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। समरी कुछ इस प्रकार है कि 3 छोटे बच्चे बूढ़ी चाची के साथ गर्मियों की दोपहर को गाड़ी द्वारा यात्रा कर रहे थे। बच्चों में 2 लड़कियां और एक छोटा लड़का था। चाची गाड़ी के डिब्बे में कोने की सीट पर बैठी हुई थी। एक कुंवारा नौजवान जो कि इस पार्टी से संबंध नहीं रखता था, वह भी चाची के सामने इसी डिब्बे में बैठा हुआ था। बच्चे बहुत बातें करते थे। वे अपनी बूढ़ी चाची से बहुत प्रश्न पूछते जाते थे। छोटी लड़की ने मांडले की सड़क पर गाने की पंक्ति गानी शुरू कर दी। तब चाची ने तीनों बच्चों को खिड़की के पास बुलाया और उन्हें कहानी सुनाना शुरू कर दिया। कहानी एक छोटी लड़की के बारे में थी जो कि बहुत ही अच्छी थी। अपनी अच्छाई से उसने सबके साथ मैत्री कर ली। उसने अच्छे नैतिक चरित्र के कारण लोगों ने उसे एक पागल बैल द्वारा मारे जाने से बचा लिया। छोटी लड़कियों में से बड़ी ने चाची से पूछा, क्या उस लड़की को लोग ना बचाते यदि वह अच्छी लड़की ना होती? चाची ने उत्तर दिया कि उस स्थिति में उसे नहीं बचाया जा सकता था। 2 बच्चों को तो ये कहानी अत्यंत मूर्खता भरी लगी। छोटी लड़की ने कोई टिप्पणी नहीं की। कुंवारे ने बुढ़िया को बतलाया कि वह कोई सफल कहानी सुनाने वाली नहीं थी। उसने कहा कि बच्चों को कहानी सुनाना एक कठिन कार्य था। कुंवारा बुढ़िया से सहमत नहीं था। फिर उसने बच्चों को कहानी सुनाने की पेशकश कर दी। कहानी एक छोटी लड़की बर्था के बारे में थी। वह बहुत ही अच्छी थी। वह अपने कपड़े साफ रखती थी और हर चीज़ अनुशासित ढंग से करती थी। वह इतनी अच्छी थी कि उसने अच्छाइयों के लिए 3 मेडल प्राप्त किए थे। वह इन मेडलों को अपने कपड़ों पर लगा कर रखती थी। एक मेडल आज्ञाकारिता के लिए था, एक समय की पाबंदी के लिए और एक अच्छे व्यवहार के लिए। जब वह चलती थी तो ये मेडल एक दूसरे से टकरा जाते थे। उसकी अच्छाई के बारे में सब बातें करते थे। देश के राजकुमार ने उसकी अच्छाई के बारे में सुना था। उसने उसे आज्ञा दे दी कि वह उसके पार्क में सप्ताह में एक बार सैर कर लिया करे। नगर के बाहर स्थित ये एक सुंदर पार्क था और किसी बच्चे को इसमें आने की आज्ञा नहीं थी। इसलिए बर्था के लिए बड़े सम्मान वाली बात थी कि उसको वहां आने की आज्ञा मिली हुई थी। 3 बच्चों में से जो लड़का था, उसने कुंवारे को पूछा, क्या पार्क में कोई भेड़ थी? कुंवारे ने कहा कि पार्क में कोई भेड़ नहीं थी, क्योंकि राजकुमार की माता ने एक बार स्वप्न देखा कि उसका बेटा या तो भेड़ से मारा जाएगा या क्लॉक गिरने से। उस कारण राजकुमार ने अपने पार्क में कोई भेड़ नहीं रखी और ना ही महल में कोई क्लॉक रखी थी। साइरन जानना चाहता था कि क्या राजकुमार की मौत भेड़ के कारण या क्लॉक के कारण हुई थी। कुंवारे ने कहा कि राजकुमार अभी तक जीवित था, इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि उसका सपना सच्चा होगा। पार्क में भिन्न भिन्न रंगों के कई सूअर थे। पार्क में फूल नहीं थे। पार्क में और भी प्रसन्नतादायक चीज़ें थीं। वहाँ कई छप्पड़ थे जिसमें सुंदर मछलियाँ थीं, सुंदर तोते जो बड़ी अच्छी बातें करते थे। पार्क के वृक्ष में बैठे रहते थे। पक्षी सुंदर धुनें गाते थे। बर्था पार्क में टहलती थी और खूब मज़ा लेती थी। जब वह चलती थी
उसके तीनों मेडल एक दूसरे से टकराते थे। उसी समय कीचड़ के रंग का एक भेड़िया पार्क में आ गया। उसने बर्था को देखा। बर्था ने भी उसको अपनी तरफ चोरी चोरी आते हुए देखा। वह डर गई। उसने ये इच्छा प्रकट करनी शुरू कर दी कि उसे पार्क में आज्ञा ना मिली होती। वह भेड़िए से बचने के लिए एक झाड़ी में छिप गई। उसने डर से कांपना शुरू कर दिया। ज्यों ही वह कांपी तो दोनों मेडल एक दूसरे से टकराए। भेड़िए ने टकराने की आवाज़ सुन ली। वह झाड़ी में भाग गया और वहाँ से बर्था को घसीटता हुआ लेकर आ गया और उसके शरीर का अंतिम ग्रास तक खा गया। केवल उसके जूते, कपड़े और अच्छाई के लिए मिले हुए 3 मेडल ही बचे थे। एक लड़की ने टिप्पणी की कि कहानी का आरंभ तो बुरा नहीं था, लेकिन इसका अंत बहुत ही सुंदर था। एक लड़की ने कहा, उस द्वारा सुनाई गई कहानी बहुत ही सुंदर थी। लड़के ने कहा, ये केवल एक सुंदर कहानी नहीं थी, ये बहुत ही अच्छी कहानी थी। बच्चों द्वारा की गई टिप्पणी से बूढ़ी चाची सहमत नहीं थी। उसने कहा कि बच्चों को कहानी सुनाने के लिए ये एक अनुचित कहानी थी। इस कहानी में सावधानी से की गई पढ़ाई के प्रभाव को हानि पहुंचाई गई थी। कुंवारा डिब्बा छोड़ने ही वाला था। उसने कहा कि उसने बच्चों को 10 मिनट के लिए चुप करा कर रखा। बूढ़ी चाची तो ऐसा नहीं कर सकी थी। कुंवारा टेम्पल कॉम के स्टेशन पर चलने लगा। उसने कहा कि बुढ़िया एक अप्रसन्न स्त्री थी। बच्चे उसको एक ऐसी ही अनुचित कहानी सुनाने के लिए तंग किया करेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में बता दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नए अपडेट्स हों वो आप तक पहुंचते रहें।